नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। पर्यटन निगम के होटलों को लेकर पूर्व जयराम सरकार पर निशाना, जाने और क्या बोले। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के समय पर्यटन निगम के होटलों को बेचने का प्रयास किया गया, इस पर इंक्वायरी बिठाने का सुझाव दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच से सरकार का कोई मतलब नहीं है, ये कारोबारियों से संबंधित है। जहां जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहां ईडी आयकर विभाग को लगाना भाजपा का पुराना मॉडल है। जनता परमार आईजीएमसी शिमला में निःशुल्क होने वाली टेस्टों पर न्यूनतम शुल्क लगाने की तैयारी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी में मरीजों को मिल रही निःशुल्क टेस्ट की सुविधा आने वाले दिनों में बंद हो सकती है। आईजीएमसी में बुधवार को हुई रोग कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई। हालांकि इसको लेकर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार लेगी। बैठक की अध्यक्षता आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर ने की। इसमें चर्चा की गई कि अस्पताल में मौजूदा समय में सभी टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं, लिहाजा कुछ टेस्टों पर न्यूनतम शुल्क लगाया जाए। इससे आरकेएस को आमदनी होगी। आरकेएस के पास बजट उपलब्ध होगा तो इससे रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। गिरिपार क्षेत्र खोरक के काफलेनु गांव के कुलदीप सिंह का नेशनल ऑफ स्पोर्ट्स में चयन। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के काफलेनु गांव के सेना में कार्यरत जरवाल परिवार से संबंध रखने वाले कुलदीप सिंह का नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में चयन हुआ है। ये हिमाचल के इकलौते सैनिक है जिनका वॉलीबॉल प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है। यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद कुलदीप सिंह प्रोफेसर वॉलीबॉल के कोच भी बन सकते हैं या भारतीय सेना में भी कोच के तौर पर सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा दी थी जिसमें वो उत्तीर्ण हुए। उनका कहना है कि जिला सिरमौर में अच्छी एकेडमी खोली जाए और अच्छे कोच प्रोवाइड किए जाए तो यहाँ पर भी काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी नौजवान देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कुलदीप पिछले 16 सालों से भारतीय सेना में आर्टरी बटालियन गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुलदीप सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खोरक से प्राप्त की है। कुलदीप सिंह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी है और अपनी प्रतिभा को आगे लाने के लिए दिन रात करने की सलाह दी है। ठंड बढ़ी, मैदानों में कोहरा, अभी बारिश बर्फबारी के आसार नहीं, कई इलाकों में सूखे के हालात। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 22 से 24 नवंबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। मैदानों में कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहा, इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में ठंड बढ़ने से ग्लेशियर जमने लगे हैं। बारिश बर्फबारी न होने से कई इलाकों में सूखे के हालात हैं। नदी नालों में जल स्तर घटने से जोगिंद्रनगर में हिमाचल की 66 मेगावाट पनविद्युत बस्ती परियोजना और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की 110 मेगावाट की शानन विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन गिर गया है। टिप्पर चालक की लापरवाही पड़ी भारी, टायर के नीचे कुचला गया 1.5 साल का मासूम। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत गांव डाडी भोला के पास एक टिप्पर की चपेट में आने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान कार्तिक पुत्र राजू निवासी गांव बंदायू बुजुर्ग डाकघर खुर्द थाना सिरोली तहसील आंवला व जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बच्चा अपने परिवार के साथ सड़क पार कर रहा था और अचानक टिप्पर के पिछले टायर के नीचे आ गया। हादसे के तुरंत बाद बच्चे को अवस्था में नालागढ़ अस्पताल ले जाएगा जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि हादसा टिप्पर चालक की लापरवाही से हुआ। हादसे के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस छानबीन कर रही है। दिन दिहाड़े चोरों ने घर को बनाया निशाना, लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। जिला भर में क्रमवार हो रही चोरियों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिले के अधिकांश उपमंडलों में ऐसी वारदातें सामने आ रही है। यहाँ तक कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले छात्रों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे दिन दिहाड़े भी इन वारदातों को अंजाम देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने चोरी के कार्यों को अंजाम देने वाले इक्का दुक्का लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल जरूर की है, परंतु चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। भोरंज, बड़सर, नादौन और हमीरपुर शहर में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिनमें लाखों के गहनों और नकदी पर हाथ साफ किया जा चुका है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।